जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास 10th का 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करेंगे। आज बच्चों जो क्लास हमने 9th में कुछ आकृतियों का अध्ययन किया था उसके बारे में एक बार हम पुनः अध्ययन करते हैं बच्चों। सबसे पहले जैसे आपने देखा बच्चों कि आपके पास एक घनाद है, शंकु बच्चों, बेलन और बच्चों गोला। इन सभी आकृतियों का हमने 9th क्लास में अध्ययन किया है। क्लास 10th में करना क्या बच्चों, इन्हीं आकृतियों को आपस में जोड़कर एक नई आकृति बनाना है और उनका फिर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्ध गोलक है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन में बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे भी एक घन है और दूसरा अर्धगोलाकार है, लेकिन अर्धगोलाकार क्या है बच्चों, घन के इस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर स्थित है। तो जब हम घन का टोटल सरफेस एरिया लेंगे बच्चों, तो हम ये सरफेस एरिया ले चुके होंगे, और जब हम अर्धगोलाकार का सरफेस एरिया लेंगे बच्चों यहाँ पे ये वाला, तो अर्धगोलाकार का सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों, अगर हम कर्व सरफेस निकालें तो वो होता है बच्चों यहाँ पे 2πr²। तो ये πr² जो हम ले रहे हैं बच्चों, ये ऑलरेडी इसका हम ले चुके हैं, तो हमें दो बार क्या है बच्चों नहीं लेना, तो एक बार हमें इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। तो मतलब इसके टोटल एरिया में से अगर मैं ये जो एरिया अगर माइनस कर दूँ, ये सर्कुलर सेक्शन अगर माइनस कर दूँ बच्चों, तो ये पूरा की पूरा एरिया मेरे को क्या मिल जाएगा बच्चों, इसका कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से जो हमारा पूरी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का टोटल सरफेस एरिया बच्चों प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया और माइनस हो जाएगा बच्चों गोले के आधार का क्षेत्रफल बच्चों। तो फॉर्मूला होता है हमारा बच्चों घन का 6a², जो भी कोर की लंबाई होगी उसका स्क्वायर बच्चों, प्लस अर्धगोले का जो कर्व सरफेस होता है वो होता है 2πr² बच्चों, और इसमें से आधार का जो क्षेत्रफल है πr² वो माइनस करना आपको। तो यहाँ देखिएगा कि 2πr² माइनस πr², तो πr² बचेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 6a² प्लस πr²। अब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है बच्चों, तो हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो कोर की लंबाई गिवन हमें 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 यानी बच्चों, और यहाँ पे इसका व्यास गिवन है अपने को 4.2 बच्चों, तो आधा कितना हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर बच्चों। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों इस तरह से 5 का स्क्वायर 25 और 6 हो जाएगा 150 बच्चों, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13.86 और सम हो जाएगा बच्चों 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मयंक ने अपने बगीचे के लिए पक्षी स्नानागार बर्ड बाथ बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में पहले आप फिगर को देखिए कि ये जो आपका पक्षी स्नानागार बना हुआ बच्चों, एक बेलन खोखला बेलन है बच्चों और एक अर्ध क्या है गोलाकार बच्चों। तो अगर देखें तो अगर मैं इसको रीडायग्राम ड्रॉ करूं तो मेरे पास एक बेलन आ गया बच्चों इस तरह से, और एक मेरे पास अर्धगोलाकार, दो आकृतियां दिख रही बच्चों और इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे बच्चों तो टोटल हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों बेलन का कर्व सरफेस प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस। इसमें पहले हम फॉर्मूला रख लेते हैं बच्चों। इसमें तो बेलन का कर्व सरफेस होता है बच्चों यहाँ पे 2πrh और प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस होता है बच्चों यहाँ पे 2πr²। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर इनके बीच में कुछ कॉमन है तो प्लीज़ निकाल दीजिए। तो अगर आपने 2πr कॉमन किया बच्चों तो यह आ जाएगा h + r। अब इनकी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों तो 2 × 22/7, तो बच्चों यहाँ त्रिज्या हो जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर। हाइट ये बने बच्चों 1.45 मीटर, अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा × 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 145 और प्लस आपको त्रिज्या गिवन है बच्चों 30 सेंटीमीटर।
और इस पूरे इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आपके पास दो घन है बच्चों यहाँ पे, और इनका अपने को क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे आयतन दिया है, और आयतन कितना है बच्चों 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसके कोर की लंबाई अगर a ले लूँ बच्चों, तो घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो तो बच्चों a क्यूब, तो 64 इक्वल्स टू a क्यूब, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो कोर की लंबाई कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे मेरे पास दो क्यूब्स हैं बच्चों, दोनों को मिला दें अगर हम, तो देखिएगा जो फिगर बनेगा हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा a क्यूब। तो बच्चों इस तरह से देखिएगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है बच्चों, तो बच्चों पहले घन का कोर की लंबाई 4 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भी लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया बच्चों घनाभ। अब इसमें देखिएगा लंबाई तो कितनी हुई टोटल आपके पास 8 सेंटीमीटर, लेकिन जो उसकी चौड़ाई होगी बच्चों, ये वाली जो चौड़ाई होगी आपके पास, ये कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर रहेगी, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो इससे अगर हम फॉर्मूला लगाएं बच्चों कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है बच्चों 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। तो लेंथ हो गई बच्चों आपके 8, चौड़ाई आपकी 4 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी 4 है बच्चों, और हाइट भी आपके पास 4 है, और लंबाई भी कितनी है बच्चों 8। तो बच्चों ये आ जाएगा 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 4 60, और 4 इंटू 8 कितना जाएगा बच्चों 32, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इस पूरे कैप्सूल को बच्चों अगर अपन तोड़ें तो देखिए किस तरह से टूटेगा बच्चों ये कैप्सूल। तो ये एक अर्धगोलाकार बच्चों, यहाँ पे राइट साइड में भी एक अर्धगोलाकार, और बीच में क्या बच जाएगा बच्चों बेलन। तो दो अर्धगोलाकार और एक बेलन से मिलकर ये कैप्सूल बना है बच्चों। तो बच्चों जैसे देखिए इसका व्यास गिवन है 5 मिलीमीटर बच्चों यहाँ पे, और अगर इसको आधा कर दें बच्चों तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों 5/2। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखें, इसका व्यास है 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 बच्चों। तो अगर ये वाला डिस्टेंस अगर अपन माइनस कर लें, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2.5, और ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से बच्चों 2.5। तो टोटल लंबाई कितनी है बच्चों आपके पास 14 मिलीमीटर, और ये वाला पोर्शन 2.5 और ये 2.5, कितना हो गया बच्चों 5। तो 14 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे बच्चों तो ये जो लंबाई होगी ये कितनी आ जाएगी आपकी 9 मिलीमीटर। तो जो हम बेलन है बच्चों उसकी लंबाई है 9 मिलीमीटर। तो बच्चों कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दो अर्धगोलाकार का कर्व सरफेस बच्चों और प्लस बेलन का कर्व सरफेस। तो अर्धगोलाकार का जो कर्व सरफेस होता है वो 2πr² होता है, और दो हैं बच्चों इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बेलन का होता है 2πrh। और इसमें से बच्चों अगर अपन ने 2πr अगर कॉमन किया तो ये हो जाएगा 2r + h। तो 2 × 22/7 रेडियस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2.5, 2 × 2.5 और प्लस h कितना हो जाएगा बच्चों 9। तो 2.5 × 2 कितना हो गया बच्चों 5, और 5 + 9 कितना जाएगा 14। तो 2 × 22/7 × 2.5 × 14 बच्चों, और 2r कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों सोचिए सिर्फ आपके पास क्या है, एक ठोस बेलन है बच्चों, ये ठोस बेलन है, और आपको बोला गया बच्चों इसमें दो अर्धगोलाकार इसमें आपको खोद के बाहर निकालना है बच्चों। तो आपने पहला अर्धगोलाकार ऐसा बनाया बच्चों, ये पूरा एरिया आपने यहाँ से हटा दिया, ये पूरा की पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से हटा दिया बच्चों, और दूसरा आपने नीचे की तरफ ऐसा काटा बच्चों, तो ये वाला भी निकाल दिया बच्चों आपने। अब आपको बताना है कि इस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वस्तु का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों बेलन का कर्व सरफेस प्लस दो अर्धगोलाकार का
कर्व सरफेस बच्चों। तो बेलन का कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच और प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला लिखने के बाद अगर उनके बीच में कुछ कॉमन निकल रहा है, जैसे इसमें से मैं अगर 2 पाई आर कॉमन कर दूं बच्चों तो हो जाएगा h प्लस 2r। अब आपको वैल्यूज़ गिवन है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 बच्चों, रेडियस गिवन है आपको 3.5, त्रिज्या आपको 3.5 है, हाइट आपके पास है 10, हाइट में कोई चेंजेस नहीं हुआ बच्चों, और प्लस 2 इन 3.5, और ये पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार ग्लास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु ग्लास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे ग्लास की धारिता कम हो जाती थी। यदि ग्लास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो ग्लास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई = 3.14 लीजिए बच्चों। तो सबसे पहले सोचिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है बच्चों। जैसे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए अगर आपके पास एक ग्लास है बच्चों, तो ग्लास कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इससे क्या करेंगे बच्चों, हम ग्लास का धारिता निकालेंगे। तो ये आ जाएगी बच्चों ग्लास की आभासी धारिता, और इसमें क्या कर रहा है बच्चों कि अर्धगोलाकार आपको इससे बना हुआ है, तो इतना जूस जो है वो हमको नहीं मिल रहा बच्चों। तो आभासी धारिता में से अर्धगोलाकार का अगर हम धारिता माइनस कर दें बच्चों तो हमें मिल जाएगा कि वास्तविक धारिता कितनी है। तो बच्चों ग्लास की वास्तविक धारिता हो जाएगी आभासी धारिता माइनस अर्धगोले की धारिता बच्चों। तो आभासी धारिता का मतलब क्या हो बच्चों, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका ग्लास पूरा सब कंप्लीट बना हुआ है तो उसकी धारिता होती है पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोलाकार बच्चों तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले में अगर अपन देखें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लें तो h माइनस 2/3 इंटू आर। अब हम अपने फॉर्मूले में जो भी मान गिवन है बच्चों, त्रिज्या और ऊंचाई उन दोनों को रख कर हम निकाल सकते हैं कि ग्लास की वास्तविक धारिता कितनी बच्चों। तो पाई का मान यहाँ 3.14 लेना बच्चों क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। त्रिज्या आपको दी हुई है, आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है बच्चों, तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 का स्क्वायर। ऊंचाई आपको गिवन थी बच्चों यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो जाएगा माइनस 2/3 इंटू 5/2 बच्चों। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3.14 इंटू 25/4 इंटू बच्चों तो 30 माइनस 5 25 दिया जाएगा 25/3। तो बच्चों आयतन आ जाएगा 163.54 क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। अब सोचिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं बच्चों तो ये मेरा अर्धगोलाकार और उसके ऊपर एक शंकु बच्चों, लंबवृत्तीय शंकु, इस तरह का मेरा आकृति बन जाएगी बच्चों खिलौने की। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ शंकु की ऊंचाई ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है बच्चों, ये जो व्यास है ये गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर। तो हम इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी बच्चों 2 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम ऐसा खिलौना बना रहे हैं बच्चों तो इसका आयतन क्या, खिलौने का आयतन कितना हो जाएगा। तो खिलौना किससे किससे बना हुआ बच्चों, अर्धगोलाकार का आयतन। तो अर्धगोलाकार का आयतन कितना होगा बच्चों, ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का कितना हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर जैसे मैंने कहा कि इसमें आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो कॉमन निकालिए बच्चों। तो ये जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, अगर आप कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2r प्लस कितना जाएगा बच्चों h। अब इनकी जो वैल्यूज़ गिवन है 1/3 पाई की वैल्यू गिवन है बच्चों, आपको यहाँ पे 3.14 लेनी है, ये हो जाएगा 3.14 बच्चों। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, और प्लस हाइट भी कितनी है बच्चों 2, और इसको पूरा हल करेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा हमारा 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया खिलौने का आयतन। तो बच्चों जैसा दिया है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसके परिगत अगर मैं एक बेलन बना दूं बच्चों तो मुझे इस बेलन का आयतन और खिलौने के आयतन का अंतर बताना बच्चों। तो वांछित आयतन हो जाएगा बच्चों लंबवृत्तीय बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, और खिलौनों का आयतन आपने निकाल ही लिया हुआ था 25.12 बच्चों। पाई का मान 3.14 बच्चों, रेडियस हो जाएगा 2 का स्क्वायर,
अब यहाँ हाइट की बात करें बच्चों, खिलौने की हाइट, तो आप देखिएगा ये वाली हाइट, तो ये 2 सेंटीमीटर और प्लस ये 2 सेंटीमीटर बच्चों, तो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इंटू 4 माइनस 25.12। तो बच्चों इनको हल करने पर आंसर आ जाएगा 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। तो बच्चों इसमें यह होता है कि यदि आपके पास एक बेलन गिवन है बच्चों, और इस बेलन को मैंने पिघलाकर मान के चलिए गोला बनाया बच्चों, ये गोला, तो इन दोनों में इनके जो आयतन होंगे बच्चों, मतलब बेलन का आयतन किसके बराबर होगा बच्चों, गोले के आयतन के बराबर होगा। जब भी एक किसी चीज़ को अगर हम मेल्ट करते हैं और दूसरी चीज़ बनाते हैं बच्चों, तो उनके जो आयतन होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आइए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि आपको एक शंकु है बच्चों, और गिवन है आपके पास कि शंकु की ऊंचाई गिवन है 24 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या गिवन है बच्चों आपको 6 सेंटीमीटर। और इसको हमने मेल्ट करके रिकास्ट किया बच्चों, इसको किसके फॉर्म में, गोले के रूप में। इस शंकु को हमने गोले के रूप में परिवर्तित कर दिया बच्चों। तो जब एक आकृति से दूसरी आकृति में हम अगर चेंज करेंगे बच्चों, तो हमने पढ़ा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उनके आयतन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम अपने फॉर्मूले को लगाएं बच्चों, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब बच्चों गोले में क्या होता है, सिर्फ रेडियस होता है, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों के रेडियस हमने डिफरेंस लिए बच्चों, तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसका रेडियस 6 है, 6 का स्क्वायर, हाइट है 24 इक्वल्स टू 4/3 और इसका रेडियस हमें निकालना है बच्चों। तो 3 से ये 24 कट जाएगा बच्चों 8 टाइम्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आर क्यूब हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 3 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 क्यूब। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 6 क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा बच्चों। तो चांदी का सिक्का अगर हम बात करें बच्चों, तो सिक्का कुछ इस तरह से देखा होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरह से बच्चों। तो इस सिक्के में आपको क्या चीज़ दिखती है बच्चों, आपको कुछ मोटाई दिखती है, वो मोटाई इसकी हाइट हो जाएगी और साथ में क्या हो जाएगा त्रिज्या बच्चों। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, गोलाई इसकी त्रिज्या हो जाएगी। मतलब बेसिकली सिक्का आपके पास क्या है, बेलन है बच्चों। तो देखें अगर मैंने जो 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले अगर मैंने सिक्के को लिया बच्चों, और इस तरह से मुझे कितने सिक्के लेना पड़ेगा कि मुझे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला क्या बन जाएगा बच्चों, मुझे एक घनाभ मिल जाएगा। तो अगर मैं ले लूँ बच्चों कि मेरे पास अगर एक सिक्के से मैं कितना वॉल्यूम बनाऊंगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ओके बच्चों, तो एक सिक्के से तो बनेगा नहीं बच्चों, तो हमें कितने सिक्के लेने पड़ेंगे n। तो मैंने यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों n। तो n सिक्कों का जो आयतन होगा बच्चों, उनको पिघला के अगर मैं एक घनाभ बनाऊँ तो उसके आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बेलन जो होता है बच्चों, उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ विमाएँ की मैंने 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। इनको बच्चों सॉल्व मत करिए, इनको एज इट इज़ रखिए चलिए। और पाई की वैल्यू मैं ले लूँ है 22/7। और बच्चों यहाँ देखिएगा आपके पास कि व्यास है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या होगी 1.75/2 का स्क्वायर, और जो इसकी मोटाई है बच्चों वही इसकी हाइट हो जाएगी। तो 2 मिलीमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो मुझे किससे भाग देना पड़ेगा बच्चों, 10 से, इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। सारी वैल्यूज़ को अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लें बच्चों, तो n बराबर आएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन 22/7 इंटू 1.75/2 का स्क्वायर इंटू 2/10 बच्चों। और इसको अगर अपन हल करें बच्चों, तो बच्चों n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400।
आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ देखिएगा, अगर हम नहर की बात करें या कैनाल की बात करें बच्चों, तो कैनाल में क्या क्या चीज़ होगी बच्चों, चौड़ाई भी है और गहराई भी है बच्चों, और कहीं लंबाई नहीं है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो गिवन है बच्चों हमें 10 किलोमीटर पर आवर की चाल, तो बेसिकली अगर आप देखें कि 10 किलोमीटर पर आवर मतलब मैं बोलूँ कि 1 घंटे में कितना चलता है बच्चों, 10 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का मतलब क्या निकल रहा है बच्चों, ये अपनी लेंथ हो गई या डिस्टेंस हो गया, या 1 घंटे को बच्चों में लिख सकता हूँ 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना चल रहा है बच्चों, 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर को भी बच्चों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 10 इंटू अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो देखिए 60 मिनट में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 10,000 मीटर, ये लेंथ आ गई। तो बच्चों 60 मिनट में नहर से बहने वाले पानी का आयतन, तो बच्चों जो नहर होगी उसमें क्या क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। तो आप देखिए कि 60 मिनट में कितना पानी बहा बच्चों उस नहर से, तो लंबाई आपको गिवन है 10,000 बच्चों, इंटू चौड़ाई आपके पास 6, इंटू ऊंचाई कितनी है 1.5, इतने क्यूबिक मीटर। तो बच्चों हमें किस में निकालना है, 30 मिनट में कितना पानी बहेगा, तो 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 30 बाय बच्चों 60, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 62 टाइम 2 से ये 3, और 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बच्चों 1.5 को तो 4.5, और इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वैल्यू बन जाएगा बच्चों 45,000 क्यूबिक मीटर। तो बच्चों अभी देखा हमने 30 मिनट में नहर से बहने वाले पानी का आयतन कितना है, 45,000 क्यूबिक मीटर बच्चों। ये पानी कहाँ जा रहा है बच्चों, किसी खेत में जा रहा, और खेत का कोई आकार नहीं दिया बच्चों, इसलिए खेत का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो यदि वर्गाकार है तो क्या हो जाएगा बच्चों, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होंगी, तो लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यदि वो आयताकार है बच्चों तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ खेत के बारे में कुछ भी नहीं दिया बच्चों, तो जो भी नहर से पानी आ रहा बच्चों ये पूरा किसी खेत में जा रहा बच्चों, ये पानी पूरा किसी खेत में जा रहा है। और खेत में जाने के बाद क्या बोला बच्चों, मान के चलिए इसका क्षेत्रफल है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई मैं ले लेता हूँ, अगर नहीं दिया है लंबाई इंटू चौड़ाई ले लेते हैं बच्चों, यही तो अपने को निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। और ये पानी जब इस खेत में आएगा बच्चों, और अगर ये पानी अगर 8 सेंटीमीटर अगर इसमें भर जाए पानी, ये 8 सेंटीमीटर अगर इतना पानी भर जाए बच्चों खेत में, तो हम बोलेंगे कि ये खेत हमारा क्या हो गया, पूरा इरिगेट हो गया बच्चों, या सिंचाई हो गई बच्चों उसमें। तो अभी हो जाएगा बच्चों कि पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बच्चों खेत का आयतन, तो पानी का आयतन बच्चों 45,000 क्यूबिक मीटर बच्चों। अब खेत का अगर अपन आयतन की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो क्षेत्रफल हो गया बच्चों, तो क्षेत्रफल आ गया, और इस क्षेत्रफल में अगर मैं एक हाइट और मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों 8 सेंटीमीटर, तो वो क्षेत्रफल इंटू हाइट बच्चों क्या हो जाएगा, आयतन। और चूंकि देखिएगा हम ये वैल्यू ले रहे हैं क्यूबिक मीटर में और ये है सेंटीमीटर बच्चों, तो उसको डिवाइड बाय क्या करेगा 100। जब भी आप सॉल्व करें बच्चों तो हमेशा यूनिट जरूर देख लें कि आंसर मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है या मीटर में बच्चों। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस तरह से आपका कि 45,000 इंटू 100 अपॉन बच्चों 8, तो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, तो उसको हल करने पर जाएगा बच्चों 562500 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों कुछ आंसर बुक में दिया हुआ है हेक्टेयर में बच्चों यहाँ पे, तो अगर अपन देखें कि 1 हेक्टेयर जो होता है बच्चों, 1 हेक्टेयर वो बराबर होता है अपना 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यदि इस वैल्यू को अगर मैं 10,000 से डिवाइड कर दूं बच्चों तो मुझे क्या मिल जाएगा हेक्टेयर में, या मैं कह सकता हूँ 56.25 हेक्टेयर बच्चों। जय हिंद बच्चों।